हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है एरिस मेष राशि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लव रीडिंग रहेगी, करियर गाइडेंस रहेगी, यूनिवर्स की गाइडेंस रहेगी और बाबा की गाइडेंस भी लेंगे डिवाइन की गाइडेंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में मैं कार्ड्स भी क्लैरिफाई करती हूँ, एक्शन कार्ड्स भी देखते हैं। जो भी हमारे चैनल पे मेरे पहले के व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो सब जानते हैं कि मेरा पैटर्न क्या है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी रीडिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि एरिस मेष राशि वालों, आपकी जो एनर्जीज़ है लव रिलेशनशिप में वो इस तरफ है, ठीक है, और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है आप सबसे सब कुछ रेजोनेट ना करें, ठीक है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हमेशा बोलती हूँ टैरो गाइडेंस के लिए है, गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रो करिए, ठीक है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना फ्रेंड्स, हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करियर गाइडेंस के लिए भी कार्ड लेंगे दिसंबर मंथ की, वो अलग से हम रीड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले कि एरिस मेष राशि वालों, आपकी तरफ से लव रिलेशनशिप में दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपराइट, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि दिसंबर मंथ की जो आपकी एनर्जीज़ है ना मेष राशि एरिस, आप एक चीज़ समझिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अभी भी बहुत कुछ अपने दिल में रख के हर्ट क्रिएट कर रहे हैं, खुद को ही पेन दे रहे हैं। पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ रीजंस आप खुद ही बना रहे हैं, खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, खुद को ही कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस रख रख के आपको हर्ट हो रहा है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ क्लियरली। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है दिसंबर मंथ के लिए है फ्रेंड्स, कि जो भी आपके ये हार्ट ब्रेक्स चल रहे हैं ना लाइफ में, ये ऐसे चल रहे हैं, इस मोड पे आप फील कर रहे हैं कि आपका जो इमोशनल और लॉजिकल माइंड भी सही से बैलेंस्ड वे में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या तो थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली हो सकती है या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। एक चीज़ है एरिस कि अपने मन को ना थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा शेयरिंग बढ़ाइए, क्योंकि बहुत कुछ आप दिल में रखते जा रहे हैं और ख़ुद को ही हर्ट कर रहे हैं फॉर श्योर। दिसंबर मंथ के लिए ना आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को थोड़ी सी हीलिंग मिलने वाली है, थोड़ा सा ना उनका पेन कहीं ना कहीं, या तो आप किसी से शेयर करने वाले हैं सारी बातों को, या कोई आपको कहते हैं ना एक सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हीलिंग स्टार्ट होगी। जो भी अभी तक आपका पेन है ना वो धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से आप अगर पेन में हैं तो एकदम से खुशी में आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपके इश्यूज़ या तो सॉर्ट होंगे या आपको कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए होगा जो आपको हील करने में मदद करेगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको ना खुद, अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो खुद की हीलिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है फ़िलहाल के लिए जो भी आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपका बस तो नहीं चल रहा उस पर, ठीक है। तो थोड़ा सोचना कम कर दीजिए, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और प्रॉब्लम यह है कि जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो जो एक्चुअल में सोचना चाहिए, जो सल्यूशंस पे वर्क करना चाहिए, हम वो नहीं करते, हम ओवर थिंक करते हैं, हम और प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम्स निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। तो और उससे क्या हो रहा है, आपका खुद का दिल हर्ट हो रहा है। यहाँ पे दिसंबर मंथ के लिए एनर्जीज है, मैं इसे क्लैरिफाई भी करूँगी। कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करके नए पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और हो सकता है कि बढ़ भी गए हैं आप में से कुछ लोग, सब नहीं होंगे बट कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं, फिर क्लियर करेंगे। यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपराइट और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो एक चीज़ मुझे लग रही है कि आप में से बहुत से लोग नो कम्युनिकेशन वाले हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। और ये भी मैं एक बात बता दूं कि दोनों तरफ पेन है आपकी सिचुएशंस में ना, दोनों तरफ पेन है, लेकिन आप ज़्यादा पेन में हैं। आपके पर्सन का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशंस पास्ट में क्रिएट हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बनी है ना, उस पर्सन ने उसको ही अपना मुद्दा बना के अपने आप को विक्टिम फेस में रख लिया है,
या आपसे ये कह दिया हो कि ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो सकती हम दोनों के बीच में, या कुछ भी ऐसे रीजंस क्रिएट किए हों, या फिर आपको फील किया हो कि आपने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। इस तरह की थिंकिंग रख के वो तो विक्टिम फेज में जा चुके हैं, ठीक है, और इसीलिए वो भी बहुत कुछ आपसे इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर इन शॉर्ट में बात करूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों का बहुत लेस कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज़ एक रेगुलर कम्युनिकेशन तो मुझे मिसिंग लग रहा है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है कोशिश काफ़ी कर चुके हैं इनसे कम्युनिकेट करने की, लेकिन क्लैरिटी आपको मिली नहीं है इनकी तरफ से, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स और क्लैरिफाई करती हूँ। दिसंबर मंथ की एनर्जीज है फ्रेंड्स, उस तरह से समझिएगा, प्रेजेंट पे बोलती हूँ लेकिन ये है दिसंबर की। चलिए देखते हैं। आजकल कार्ड्स बड़े ही गिरने लगे, जैसे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, और कुछ एनर्जीज़ भी ऐसी चल रही हैं, लेकिन आपको पेशेंस तो रखना होगा, है ना, क्योंकि हमारे हाथ में तब तक सब कुछ नहीं होता जब तक टाइम राइट नहीं होता। चलिए कार्ड्स देखते हैं, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। वाह, अभी मैंने बोला टाइम राइट नहीं होता, और अभी देखिए डिवाइन की गाइडेंस। चलिए देख लेते हैं। ओके, मैं कार्ड्स क्लैरिफाई कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, एरिस, आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में। आपकी तरफ से मुझे डीपर लेवल की फीलिंग्स लग रही हैं आपके पार्टनर के कंपैरिजन में, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टैंड आपको लेना है अपने रिश्ते के लिए, और ये भी चाह रहे हैं। ये तो मैं समझ रही हूँ कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, लेकिन इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा है, समझ रहे हैं, जो एक कहते हैं ना ज़्यादा झुकाव आपकी तरफ से है इस कनेक्शन में। और यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद क्लैरिफिकेशन में लवर्स का। तो एक चीज़ समझ लीजिए अच्छे से कि जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानियाँ हैं ना, उनका सल्यूशंस आपके ही पास हैं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वर्क भी कर रहे थे इन चीज़ों के लिए, लेकिन जब आपको लगा ना कि वर्क नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, डिसअपॉइंट हो रहे हैं आप, और आपको डिवाइन यही बोलना चाह रहे हैं कि वेट रखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें अपने टाइम पर आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर यूनियन का वेट कर रहे हैं तो यूनियन भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप डिसअपॉइंट होने लगेंगे कि यार नहीं हो रहा, यूनियन नहीं हो रहा है, तो फिर एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स की क्लैरिफिकेशन में एम्परर रिवर्स्ड। तो मुझे ये बता रहा है कि देखिए एरिस, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या कुछ भी ऐसा आपके साथ सीन है ना, तो आपको थोड़ी सी गाइडेंस की नीड है। यहाँ मैं समझ रही हूँ कि आपका थोड़ा सा अड़ियल बिहेव जिसे कहूँ, थोड़ा सा ज़िद्दी एटीट्यूड ना आपको अपने पर्सन से दूर रख रहा है, ये भी सीन है, ठीक है, ये भी सीन है यहाँ पे। और आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने बोला हो कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सही टाइम पर चीज़ों को सही करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मुझे लग रहा है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में पेज ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो स्टॉकिंग तो चलती है भाई, फॉर श्योर है, और आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि वो स्टॉक करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को टाइम चाहिए, इस पर्सन के लिए अभी सिचुएशंस को टैकल करने का राइट टाइम नहीं है। या तो इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ कुछ ज़्यादा हैं, या ये इस रिश्ते पर स्टेबल कमिटमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं। इसीलिए इनकी तरफ से एक मुझे लाइट कम्युनिकेशन या लाइट मैसेज आते हुए नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि ये आएंगे तो कमिटमेंट को लेकर आएंगे, अदरवाइज़ आपसे बात नहीं करेंगे जब तक इनके पास आपको देने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं होगी या किसी तरह का कमिटमेंट नहीं होगा, या इनके जो भी अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं सबके लिए अलग अलग होगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। और आप यहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं, और वही एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट कर रही हैं। एक्सपेक्टेशंस रखिए कि आपके फेवर में सब कुछ होगा, यूनियन होगी, आपकी बात होगी, ठीक है, शादी होगी, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए, ना कि अपने आप को हर्ट करने के लिए। एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये सोचना कि मेरा काम तो होगा ही,
ठीक है, ये वाली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। बट ये सोचना कि मेरा काम नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया और पता नहीं मेरे फेवर में कुछ होगा कि नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ जाती हैं तो ये वाला हर्ट क्रिएट करती हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ये नहीं करना है। यहाँ पे दिसंबर मंथ के लिए कुछ लोगों के लिए जिनका इशू बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है, कुछ आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, एक लाइट जिनका रीज़न है यहाँ पे, मतलब कोई और नहीं है, आप दोनों का ही रीज़न है, ठीक है, उनका मुझे यूनियन दिख रहा है। वो भी हो सकता है कि आपके बात करने से यूनियन हो, आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो यही मैंने बोला ना कि थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी लाइए। अगर आपका बहुत लाइट इशू रहा है और आप दोनों के बीच में केवल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो कम्युनिकेट करिए, आपका यूनियन होगा इस पर्सन से दिसंबर मंथ में, ठीक है। लेकिन जिनके बहुत मेजर इश्यूज़ हैं और इन्वॉल्वमेंट है और लोगों का, और किसी कमिटमेंट और शादी के लिए वेट कर रहे हैं या मैरिज की सिचुएशन से और सेपरेशन में हैं, आपके लिए ना थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि एक तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। दूसरी बात है, निगेटिविटी में जाके कहते हैं ना, हम अपने आप को बोलने लगते हैं कि मैं पूजा ही नहीं करूँगी या मैं भगवान को ही नहीं मानूंगी, परमात्मा को ही नहीं मानूंगी या मानूंगा, ये एनर्जी में नहीं आना है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी कैच हुई है, इसलिए मैंने बताया। और इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस का बोझ इनको निगेटिव कर देगा और फिर ये अपने काम करने से रुक जाएंगे। समझ जाइए फिर कि आपको करना क्या है, इस पर्सन की तरफ क्या भेजना है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी भेज के डिले करना है अपने रिश्ते की यूनियन को, या पॉजिटिव एनर्जी भेज के चीज़ों को वर्क करने देना है। डिसाइड करिए, क्योंकि दिसंबर मंथ के लिए एरिस आपकी एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट की है, हर्ट में है आप, ठीक है। तो नहीं करना है इस तरह से। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था यूनिवर्स से कि इस वक्त एरिस मेष राशि वाले अपने पार्टनर के लिए कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। ये मुझे शो कर रहा है कि भाई आपको ऐसा फील हो रहा है आपका अच्छा टाइम ही नहीं आ रहा है, कब से वेट कर रहे हैं, अच्छा टाइम ही नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हों, जिनके लिए, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बार अपने पार्टनर को अप्रोच कर लिया लेकिन उन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा। ये एनर्जीज हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ के लिए फैमिली है, कुछ के लिए थर्ड पर्सन है। और जो भी है ना, अगर आपकी तरफ से भी है तो हो सकता है आप पे भी अभी फैमिली का प्रेशर है, ठीक है। इस वजह से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज हैं। देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एरिस आपकी जो जर्नी है ना वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो अभी इस वक्त इम्पेशेंट होकर आपको कुछ वैसे भी नहीं मिलेगा, डिले हो जाएगा, वो मुझे लगता है। अगर जल्दी करना चाहते हैं ना तो फोकस कर लीजिए एक तरफ। और दूसरी बात ये कि अगर अभी सॉल्यूशंस आपकी लव लाइफ में नहीं मिल रहे हैं ना तो फ़िलहाल के लिए अपने इंटरेस्ट पे वर्क कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे। जितनी जल्दी आप अपनी निगेटिव एनर्जी को यहाँ से हटाएंगे ना, कहीं और लगाएंगे पॉजिटिवली, बस उतनी जल्दी यहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें वर्क करेंगी। क्योंकि दिसंबर मंथ के लिए थोड़ा सा ना हीलिंग करिए, खुद की हीलिंग करिए, मैं तो कहूँगी यहाँ पर खुद की हीलिंग करिए, ठीक है। चलिए, आपके पार्टनर की तरफ से भी एक कार्ड ले लेते हैं, फिर एक्शंस भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। एक चीज़ है, अभी आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। प्लीज़ फ्रेंड्स, समझ चाहिए इस वक्त कि जो भी सिचुएशंस है, अगर आप दोनों में से कोई भी मैरिड है या थर्ड पार्टी का सीन है, ठीक है, नहीं भी है और कोई और रीज़न है लाइक फैमिली या कोई भी इशू है फाइनेंशियल, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये पर्सन फ़िलहाल के लिए एक स्टेबल ऑफ़र के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में स्ट्रगल मुझे दिख रहे हैं। आपको स्टॉक करते हैं, इवन आप भी इन्हें स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इस वक्त, इस मंथ के लिए, दिसंबर मंथ के लिए इनकी एनर्जी इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। ये पर्सन भी स्ट्रेस ले रहे हैं, ये पर्सन भी विक्टिम फेज में है, सोच रहे हैं और देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त 1 मंथ में, दिसंबर के मंथ में आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए,
ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पूरे कनेक्शन में जो मुझे एनर्जी मेजरली फील हुई है वो हुई है डिसअपॉइंटमेंट की और एक्सपेक्टेशंस की। ठीक है, तो दिसंबर मंथ के लिए थोड़ा सा फ्री करिए खुद को। इस वक्त मत सोचिए कि इनकी तरफ से आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वक्त ये खुद में इंगेज हैं। जब ये खुद को बैलेंस कर लेंगे ना इमोशनली और फाइनेंशियली, तब आप इनकी तरफ से कोई सल्यूशन या कोई कनेक्शन या कोई मैसेज का वेट करें। अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए इन्हें इनका टाइम दीजिए और इन्हें इनके इश्यूज़ से लड़ने दीजिए। ठीक है, जो भी है, जो भी इशू हो सबके लिए अलग अलग होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि एरिस मेष राशि वालों आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स में क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अपने लव कनेक्शन के लिए। देखिए यहाँ कार्ड है हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप रेडी हैं, आपकी तरफ से मुझे इतना नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, फिर भी आपको यही पर्सन चाहिए। कमिटमेंट देखिए, क्योंकि दिल में बसते हैं ये आपके। ठीक है, आप इनके साथ अपना डिवाइन कनेक्शन समझते हैं, इनके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आपकी मेंटल स्टेट मुझे समझ में आ रही है वो फ़िलहाल किसी डिसीज़न पे आने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपकी बता रही हूँ मैं ये एनर्जीज़। ठीक है, तो इस वक्त ना देखिए एक चीज़ समझिए एरिस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। आप अभी ना 2 सिचुएशंस, 2 लोग, 2 पर्सन, कोई ऑप्शंस या किसी भी तरह के डिसीज़न के लिए मुझे नहीं लगता कि रेडी हैं। और फ़िलहाल के लिए मैं ये आपको बोल दूँ, अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं कि दिसंबर मंथ में अपने लव रिलेशन से रिलेटेड कोई मेजर डिसीज़न मत लीजिएगा। ठीक है, कोई मेजर डिसीज़न आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मतलब आप सोचें कि यार इस पर्सन से अगर मूव ऑन करने का भी आप सोच रहे हैं तो दिसंबर मंथ में मत लीजिए डिसीज़न, क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है। तो इस वक्त तो आपको पहले और ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी समझ लीजिए कि इस पर्सन के लिए वेट करना है, रुकना है, क्या करना है, एक पूरी एनालिसिस कीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है। तो इस वक्त डिसीज़न तो मत लीजिए। ठीक है, अगर आप श्योर हो चुके हैं कि आपको इस पार्टनर के लिए वेट नहीं करना है, किसी नए कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तब आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ दिसंबर को और जाने दीजिए, नेक्स्ट ईयर से आप एक डिसीज़न चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे अभी आपकी तरफ से एक्शंस नहीं दिख रहे। अभी तो मुझे लग रहा है कि आपको एक स्टेबल माइंड से सोचने की ज़रूरत है। और भी कुछ फैक्ट होंगे ना, जैसे कभी कभी होता है कि हम ब्लाइंडली किसी पे अगर ट्रस्ट कर रहे हैं और कुछ हमें लोग बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन हमारे लिए ठीक है नहीं है, तो जो भी गाइडेंस मिल रही है आपको और जो गाइडेंस ट्रस्टवर्दी है उसको समझिए, उसको एनालाइज़ कीजिए और उसके थ्रू अपने डिसीजंस बनाइए और खुद के इंट्यूशन को सबसे पहले सुनिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए यहाँ कार्ड है द फूल रिवर्स्ड। एक चीज़ मुझे पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, जिनके बहुत ही छुटपुट से इश्यूज़ हैं वो तो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, उनकी तो यूनियन हो जाएगी दिसंबर मंथ में। लेकिन जिनके थोड़े से मेजर इश्यूज़ हैं, बहुत टाइम का सेपरेशन है या कम्युनिकेशन गैप है, कुछ भी है, वहाँ पे ना आपके पर्सन धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं और इसीलिए इस वक्त उनका एटीट्यूड इस रिलेशनशिप की तरफ केयरलेस है। मतलब इतना फोकस नहीं है। हो सकता है आप इनको चेज़ कर रहे हैं लेकिन ये फोकस नहीं कर रहे हैं, तो रुक जाइए। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये पर्सन जब रेडी होंगे ना तो ये फॉर श्योर आपकी तरफ स्टैंड या एफर्ट्स या एक कम्युनिकेशन ज़रूर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की प्रायोरिटी में जो कहते हैं ना और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लाइक इनकी जो भी इशू बन रहा हो आपके रिश्ते में, ये 1 बाय 1 हील करना चाहते हैं। और इस पर्सन को भी हीलिंग की नीड है, क्योंकि ये भी परेशान ही हो चुके हैं लाइफ की सिचुएशन से और लोगों से और अपनी परेशानियों से। ठीक है, तो इस वक्त इनका एटीट्यूड, इनका जो नज़रिया है या इनका आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो भी इश्यूज़ हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसीलिए ये पर्सन लॉजिकल होकर बैठे हुए हैं। हो सकता है इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे खुद को, अपनी फीलिंग्स सप्रेस करके बैठे हुए हैं, भले ही स्टॉक करते हों आपको। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं,
लेकिन आप अगर इनसे बात करेंगे ना तो ये बहुत लॉजिकल होकर बिहेव करेंगे। बहुत ज़्यादा ना इमोशनल डिसबैलेंस पास्ट में आपके बीच में रह चुका है, इस वजह से आप भी काफ़ी हद तक मुझे लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन भी इमोशंस को सप्रेस करके लॉजिकल बन रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस पर्सन को इनकी हीलिंग का टाइम दें, इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का टाइम दें इस महीने कम से कम दिसंबर, और अपनी एक्सपेक्टेशंस पे वर्क कीजिए, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क कीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मूव ऑन करना है, देन वो आपका डिसीज़न है। अदरवाइज़ इस मंथ में आपको डिसीज़न नहीं लेने, मेजर डिसीज़न किसी भी तरीके के, ठीक है। तो ये कार्ड्स थे आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कनेक्शन एक दूसरे के साथ आप रखना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि टाइम सही नहीं हो रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, टैरो रीडिंग देखने से टाइम सही नहीं होता है। टैरो रीडिंग देखने से गाइडेंस मिलती है कि हमें अपना टाइम सही करना है, लेकिन उसके लिए अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना होता है, अपनी एनर्जीज़ बैलेंस करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है और ख़ुद को हील करना होता है, ठीक है। टैरो हमेशा इसलिए है कि आपको बताया जाए कि हीलिंग की ज़रूरत है कि नहीं, और है तो कहाँ है, ठीक है। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो आपके खुद की विल पावर पे है कि आपको कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो हम तो वो एनर्जीज़ रीड करते हैं जो आप लोगों की एनर्जीज़ में होता है। अब उस एनर्जीज़ को हाई या लो करना तो आपके हाथ में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए बोलती हूँ कि हमेशा वर्क कीजिए खुद पर। यह आपके लिए गाइडेंस थी आपके लव रिलेशनशिप में। अभी देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए क्या कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। चलिए, ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट और दूसरा कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एक चीज़ है एरिस, आप लोग किसी भी सिचुएशंस में है ना, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये कार्ड भी यही बता रहा है, ठीक है। और साथ ही ये कार्ड भी यही बता रहा है कि डिवाइन आपको कदम कदम पे गाइड करने के लिए है। लेकिन अगर आप ही ब्लाइंड फोल्ड होकर बैठे रहेंगे, केवल अपने दुखों पर ही फोकस करेंगे, तो उनकी गाइडेंस फिर नहीं मिल पाती है। जब तक माइंड क्लियर नहीं होता ना, माइंड बैलेंस नहीं होता, तब तक भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह हमें क्या इंट्यूशन दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हम नहीं कैच कर पाते। इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे जो दो कार्ड हैं मुझे ये बता रहे हैं करियर के रिगार्डिंग। मैं आपको बता दूँ, जॉब में है, बिज़नेस में है, या आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। दिसंबर मंथ के लिए काफ़ी चीज़ें काफ़ी बैलेंस जाने वाली हैं, काफ़ी अच्छी जाने वाली है। अगर आपकी बिज़नेस में सब कुछ बहुत स्टेबल चल रहा है अभी तक, तो एक बात ध्यान रखिए, उसी एटीट्यूड से आगे बढ़ते रहिए, उसी एटीट्यूड में रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं लाने हैं, सब कुछ स्टेबल चल रहा है तो, ठीक है। और मतलब अगर जैसे आपको कोई भी ऐसे बोले ना कि यार ये तुम अपने में चेंज कर लो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं सुनना है इस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि उससे कुछ और ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। बल्कि मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको लगता है आपके इंट्यूशन वाइज कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। जिस भी डायरेक्शन को आपने पकड़ लिया है और आपको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, उससे फिर हटना नहीं है। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक कि आपका खुद का इंट्यूशन आपको गाइड ना करे, ठीक है। क्योंकि विक्ट्री है आपके लिए करियर और बिज़नेस में और स्टडी में भी। लेकिन हो सकता है कि आपको मिसगाइड करने वाले लोग हो सकते हैं, या कई सारे ऑप्शंस बताने वाले लोग हो सकते हैं कि तुम ये कर लो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो वही सुनिए, वही समझिए, वही गाइडेंस लीजिए जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है। यहाँ पे वैंड्स का कार्ड है, तो मुझे ये भी शो हो रहा है कि भाई पैशन तो है आपके मन में अपने जिस भी वर्क में आप हैं, या हो सकता है कि आप किसी न्यू डायरेक्शन में, किसी न्यू जॉब में जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे आपका पैशन है, ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो करिए अपने पैशन को फॉलो, लेकिन हार्ड वर्क भी करना होगा साथ साथ, ठीक है। और अगर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं ना, तो A to Z एनालाइज़ ज़रूर कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके नज़रों से बच जाएँ और बाद में आपको लगे कि ये बातें रह गई। मतलब होता है ना कि जॉब में सब कुछ अच्छा देखा बट ये फैक्टर जो है मिस हो गया। ऐसा नहीं करना है, कुछ चीज़ें आपके नज़रों से रह सकती हैं, अवेयर रहिएगा।
ठीक है। और अगर बात करूँ तो कुछ कुछ चीज़ों का जिसके लिए आपने पहले से हार्डवर्क किया है ना, उनके लिए एक डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिन्होंने भी हार्डवर्क किया है पहले से अपने जॉब में, बिज़नेस में, करियर में, ठीक है, उनको उनका हार्डवर्क मिलेगा। लेकिन अभी भी हो सकता है कि सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रास्तों से क्लियर नहीं हुए हैं, इसीलिए मैंने बोला कि अपनी विल पावर पे काम कीजिएगा। विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, तो जो छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स हैं वो भी हट जाएंगे, ठीक है। बट यही बोला ना कि माइंड को क्लियर रखेंगे, तब समझ में आएगा कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है और किस तरफ आपको वर्क करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं ना, आप डिज़र्व करते हैं 100, आपको मिल रहा है अभी भी 80, ठीक है। ये 80 क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे करियर, चाहे बिज़नेस, चाहे स्टूडेंट हैं आप। और वो इस वजह से क्योंकि आप 10 लोगों की राय सुनते हैं, 10 लोगों की एडवाइस लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे विल पावर का रोल है, समझिए इस चीज़ को। कमांड खुद के हाथ में रखिए भाई, डिसाइड कर लीजिए कि करना मुझे वही है जो मेरा इंट्यूशन मुझे सही बोलेगा, चाहे एडवाइस कितने लोगों से मिले। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस आपको लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वर्क प्लेस पे ईगो मत शो करिएगा, ठीक है। बिज़नेस में भी ईगो नहीं शो करना है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखिए कि ईगो नहीं लाना है खुद के अंदर, ध्यान रखिएगा प्लीज़। क्योंकि आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं आगे। कुछ चीज़ें आपके मन की नहीं हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन ईगो नहीं लाना है, ठीक है। विक्ट्री आपकी होगी फॉर श्योर है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि एरिस दिसंबर मंथ में आपके करियर में जो विक्ट्री आप चाह रहे हैं ना, वो आपको मिलेगी। बस खुद को थोड़ा सा अवेयर, सजग रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर उसके लिए आपको कुछ पास्ट हैबिट्स को छोड़ना पड़ सकता है या किसी पास्ट पोजीशन को छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, कोई भी पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना पड़ रहा है, तो सोच समझ के ना स्टेप ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। जॉब चेंज का नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई छोटे मोटे चेंजेस के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जॉब चेंजेस के लिए तो अभी आप मत चलिए, जिस जॉब में आप हैं वहीं पे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। पैशन को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बट अगर जॉब में, स्टेबल जॉब में आप ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी स्टेबल बिजनेस में हैं और स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अभी आपको कोई चेंजेस की नीड नहीं है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि अभी जहाँ आप हैं ना, वहीं पे आपको कमांड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप अलग से कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस थी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। चलिए आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कार्ड है द टावर का। देखिए, ये कार्ड मुझे एक चीज़ बताता है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द एम्प्रेस, ठीक है। तो देखिए, एम्प्रेस आ चुका है। एम्प्रेस मीन्स ग्रोथ, ठीक है। एम्प्रेस मीन्स पॉजिटिविटी, ठीक है। और यहाँ पे है टावर। तो ये आपके लिए गाइडेंस मुझे एक चीज़ बता रही है, रिलेशनशिप और मैं साथ साथ करियर का भी लेके चल रही हूँ। कुछ पुरानी हैबिट्स, कुछ पुराना कहते हैं ना विचार, या कुछ ऐसी हमारे पुराने संस्कार होते हैं, पुराना सोचने का तरीका होता है, उसको आपको चेंज करना है फ़िलहाल अपनी ग्रोथ के लिए। ये आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है। क्योंकि जैसे मैं देख पा रही हूँ एरिस, है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे यहाँ पे कार्ड था एम्परर का, ओके, वो मैंने रख दिया शायद। एम्परर का कार्ड जब था, ठीक है, रिवर्स्ड में, तो मुझे ये शो हो रहा है कि कुछ लोग आप में से थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं। वो आपको चेंज करना है खुद में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, कि आपके पर्सन आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और वो थर्ड पर्सन के साथ है या मैरिड है। तो अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, है ना, लेट गो करने के लिए, तो आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आपको अपने अंदर लाने हैं जो आपने काफ़ी टाइम से एनालाइज नहीं किए हैं
कि वो आपकी कमियां भी हो सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कुछ नई बातों के लिए, नई रिलेशनशिप के लिए, या हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ही पुराने रवैये को छोड़कर नए रवैये के साथ, जैसे कहते हैं ना कभी हमारे अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है तो हम सामने वाले को समझ ही नहीं पाते, तो वो गुस्सा ख़त्म करके अगर आप उनसे प्यार से मिलेंगे ना तो चीज़ें आपके रिश्ते में बिल्ड हो सकती हैं। वही बात है कि कुछ चीज़ों को ना आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो मुझे बर्थ का कार्ड भी शो करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी मैरिज की सिचुएशन हो ये, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बेबी या बच्चे इन्वॉल्व हो, लेकिन जो भी है यहाँ पे कुछ एंड होगा, ठीक है, तब कुछ नया बर्थ होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब वो आपका नेचर हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है, ठीक है, या आपकी सोच में कुछ चेंज हो सकता है। ये आपके लिए गाइडेंस थी। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है आपके लिए, एरिस मेष राशि वालों के लिए। एक कार्ड और लेते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 C's, देख रहे होंगे आप। ये कार्ड बताता है कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। बिल्कुल ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको वो पास्ट मेमोरीज़ को भुलाना है और नई तरीके से अपने रिश्ते की शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ भी आया है कार्ड कट, क्लियर एंड क्लेंस। ओके, और अगर बात कर लें 2 कार्ड्स की, ये जो बाबा की गाइडेंस में है, तो देखिए ये कार्ड है बी द लाइट। बी द लाइट, ये कार्ड मुझे शो करता है कि बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ, ठीक है। तो हो सकता है एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को पास्ट को लेट गो करके नए रिलेशनशिप में आने का कोई कमिटमेंट या कोई ऑफ़र मिला है, तो आप चाहें, अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी है तो आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से किसी और की लाइफ में उजाला कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं बोलूँगी कि पहले तो आपको अपनी ही लाइफ में ना एक होप क्रिएट करनी है, क्योंकि आप भी कभी कभी डिसअपॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले खुद को हील करिए, तब आप किसी को हील कर पाएंगे। बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ, ठीक है। तो पहले खुद की होप बनिए, उसके बाद आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं किसी भी फील्ड में, आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, आप टीचर भी हो सकते हैं मुझे लग रहा है जहाँ तक, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है, या किसी सोल जर्नी पे है, या कार्मिक पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा है यहाँ पे जो हीलिंग रिक्वायर है जिसके लिए, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको ना इस वक्त बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, यूनिवर्स की गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो तब होगा जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल वर्क में लगाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वो इस तरफ जा सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और उससे उनकी हीलिंग होगी फॉर श्योर। यहाँ पे कार्ड है द पावर ऑफ उदी। ये कार्ड बताता है कि माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पूरी गाइडेंस आपको डिवाइन की मिल रही है। आपको बोल दिया गया है कि माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिज़िकल प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब हील होंगी। कुछ लोगों के हो सकते हैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, वो सब हील होंगे, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, डिवाइन की तरफ जाना है, उनसे गाइडेंस लेनी है, उनसे मदद लेनी है, उनसे कनेक्ट होना है। ये मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो भी डिसअपॉइंटमेंट है ना वो स्पिरिचुअल जर्नी में आकर या डिवाइन से कनेक्ट होकर ही क्लियर हो सकता है, ठीक है। एक कार्ड और देखती हूँ, मुझे लगा कि देखना चाहिए इसलिए मैं एक कार्ड और देखती हूँ आपके लिए बाबा गाइडेंस से। यहाँ पे कार्ड है बिलीव। ये कार्ड शो करता है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर
इट्स नॉट अ रियलिटी। देखिए यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से लाइक आपके साथ कुछ डिसेप्शन हो रहा है, कोई चीटिंग हो रही है, और ऐसा आपको केवल डाउट है, समझ रहे हैं, डाउट जो फियर क्रिएट होता है ना हमारे अंदर कि ऐसा हमारे साथ हो ना जाए या हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ, सारी बातों पे बिलीव ना करें, क्योंकि वो सारा कुछ रियलिटी नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं है एटलीस्ट तब तक तो मत ही करिए, क्योंकि इससे आप अपने रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ और है, क्योंकि यही है जो आपको हर्ट और पेन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए सोल जर्नी का कार्ड है, तो बिल्कुल फॉर श्योर है कि आप किसी न किसी जर्नी पे हो सकते हैं। ठीक है, किसी सोल कनेक्शन में, किसी सोल जर्नी में, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है और बिलीव उसी बात पे करें जिसके लिए आप कहते हैं ना पूरे श्योर हों कि ऐसा है। जो चीज़ों के आपको डाउट है उन्हें अपने माइंड में इतनी जगह ना दें कि वो रियलिटी बन जाए। समझ रहे हैं इस चीज़ को, बहुत बड़ी बात है ये, इस चीज़ को समझिए। ये आपके लिए फ्रेंड्स गाइडेंस थी। आई होप आपको मैं क्लैरिटी दे पाई होंगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशंस मिले। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।